अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सबको बहुत मुबारक हो हम सब की तरफ से कि जो लिबरल पार्टी है कनाडा में वो इलेक्शंस जीत चुकी है और हम इसकी वजह से क्यों इतना खुश हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो लाजमी एंड तक देखें। तो उमर, आप बताएं कि लिबरल पार्टी के जीतने पर हम क्यों खुश हैं। असल में कल मैंने वैसे मैं थोड़ा अंदाज़ा था कि कंजर्वेटिव्स कैसे हैं और लिबरल्स कैसे हैं। अभी क्योंकि आप सब जस्टिन ट्रूडो को तो जानते होंगे, वो लिबरल से थे, ठीक है। तो उनके जो एफर्ट्स थी और उनकी जो भी उन्होंने लेजिस्लेशन वगैरह उनकी पार्टी ने और उन्होंने की, तो उसी वजह से ही हम यहाँ आए हैं और काफ़ी सारे और इमिग्रेंट्स यहाँ आते हैं और काफ़ी इमिग्रेंट फ्रेंडली कहते हैं लिबरल्स को। तो लेकिन जो कंजर्वेटिव्स हैं जिनका दूसरी साइड है वो बिल्कुल डिफरेंट और अपोजिट समझ लें उनको, तो वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं है। और जो बाकी लोग जो आना चाहते थे, ठीक है, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हो जाती हैं अगर वो लोग आ जाते। इमिग्रेशन को वो काफ़ी कम कर देते और जो हमें प्री अराइवल और पोस्ट अराइवल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इंक्लूडिंग चाइल्ड केयर बेनिफिट और काफ़ी सारी और चीज़ें, और डेंटल ट्रीटमेंट पे काफ़ी उनका था कि वो नहीं हमें करना चाहिए फ्री, और टैक्सेस ऐड करने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें लागू हो सकती थी। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग जो हमें फॉलो करते हैं, स्पेशली हम आपके लिए खुश हैं क्योंकि अब इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आसानी होगी जो आना चाह रहे हैं। हमें यही अंदर अंदर एक फिक्र थी, डर था कि अगर कंजर्वेटिव जीत गए तो इमिग्रेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि जिन लोगों की एप्लीकेशंस जो डाल चुके हैं, जो प्रोसेस जिनका चल रहा है, उन्हें प्रॉब्लम हो सकता था। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आने में ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो सकती थी। वीज़ाज जो टेम्पररी लोग हैं ना, जो जैसे वर्क परमिट पे आते हैं, स्टूडेंट्स भी उसी में आते हैं, तो उनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट उनका था मौक़िफ़ कि ना हमें इनको वापस भेजना चाहिए और सिर्फ यहाँ पे परमानेंट लोग रहें, कैनेडियंस रहें या PR वाले लोग रहें। इसीलिए जी आप सबको मुबारक हो। जो गवर्नमेंट अब कनाडा में इलेक्शन जीती है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंशाल्लाह अच्छी होगी क्योंकि इनका पास्ट रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। इनके होते हुए काफ़ी ज़्यादा यानी कि अच्छे डिसीजंस लिए हैं इन्होंने और काफ़ी अच्छा इनका रहा। फ्रेंड्स, हम एज अ पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा इधर आए, आप लोग आएँ। जो लोग हमसे इन टच हैं, कांटेक्ट में, हम चाहेंगे कि आप लोगों के लिए आसानियाँ हों और सारे लोग जिनके प्रोसेस चल रहे हैं। हमें बहुत परेशानी थी कि अगर तो ये सारा रुक गया प्रोसेस और चीज़ें वहीं बीच में रोक दी गई तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अब हम काफ़ी रिलीव हैं, रिलैक्स हैं कि शुक्र है कि लिबरल्स जीते हैं। तो उम्मीद है कि फ्यूचर में इतनी सख्ती नहीं होगी, हो सकता है सख्ती हो बिकॉज प्रीवियस प्रेशर की वजह से मे भी वो कुछ स्ट्रिक्टनेस करें, पर उम्मीद है कि लेकिन उतना नहीं होगा जितना कंजर्वेटिव्स अगर वो आते और वो करते। और उम्मीद है कि ना थोड़े अरसे में अगर जो हालात अगर बेहतर हो जाते हैं, जो ये कहते हैं कि महंगाई, बेरोज़गारी और इन चीज़ों पे, तो वो जब अगर कवर हो जाती हैं तो इन्होंने फिर से वही इमिग्रेशन दोबारा से बेहतर करनी है, बढ़ानी है। अभी कुछ अरसे से कट ऑफ स्कोर भी काफ़ी हाई हुआ हुआ था और ड्रॉज भी बहुत कम हो रहे थे, तो ये भी चीज़ इम्प्रूव होती हुई नज़र आएगी आप लोगों को कि ड्रॉज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से इंशाल्लाह होने शुरू हो जाएंगे और हो सकता है कि नई कैटेगरीज भी कोई वो लाएँ जो आपके लिए बेहतर हो। और एक और बात भी हमने सुनी है कि जो लिबरल गवर्नमेंट है वो मल्टी कल्चर्स को भी सपोर्ट करती है, हर तरह के रिलीजन्स को वो वेलकम करते हैं। वो किसी पे उसके रेस और रिलीजन की वजह से कोई पाबंदी नहीं लगाते, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं करते, तो ये भी बहुत अच्छी वजह है। तो हमारी सारी कम्युनिटी जो कनाडा आने के लिए रेडी हैं, आप सब के लिए एक अच्छी खबर है। और हमारी कम्युनिटी से मुराद सिर्फ पाकिस्तानीज़ नहीं है, मेरा मकसद है सब लोग, सारे सब कॉन्टिनेंट के लोग हमारी कम्युनिटी हैं। यहाँ आने के बाद हमें शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ है कि हम सब एक ही हैं, हम अलग नहीं हैं। ये तो पता नहीं शायद किसी और की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं, ये हमारी अपनी लड़ाई नहीं है। हम यहाँ इनके साथ रहते हैं और हमें बाकायदा एहसास होता है कि हमारे अपने हैं। यहाँ कनाडा में हम किसी को उस तरह से अपने साथ रिलेट होता हुआ फील नहीं करते जिस तरह हम इंडियंस को करते हैं। हम देखें, हम चाइनीज़ के साथ हमारा कुछ नहीं मैच होता, ना उनकी लैंग्वेज, ना उनका फूड, ना उनका लाइफस्टाइल। यहाँ सब कुछ जो मैच होता है वो इंडियंस के साथ होता है। तो बेसिकली हम सब एक हैं। तो ये तो पता नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि हम खुद जानबूझकर एक दूसरे से लड़ें। ये तो कोई अगर लड़वाएगा तो ही हम लड़ सकते हैं।
तो मेरा आज की वीडियो में आप लोगों को ये भी मैसेज है कि प्लीज़ अगर आपने कुछ गलत नहीं किया ना तो उस चीज़ को ओन ना करें। हम उनमें से नहीं हैं जो लोग लड़ाई करना चाहते हैं। हम पीसफुल लोग हैं और हम भी और इंडियंस भी, और हम सब यहाँ एक साथ हैं और हम सब एक दूसरे के बहुत, मेरी यहाँ पे जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा हेल्प किया, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, कि वो सब इंडियंस ही हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को सीरियस ना लें, ये हमारी जंग नहीं है। और यहाँ आने के बाद जब आप बहुत बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये तो कुछ भी नहीं था जिसमें हमने वक्त ज़ाया किया। तो दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये हमारी लड़ाई नहीं है। तो जी ऑल द बेस्ट उन तमाम लोगों के लिए जो कनाडा आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। अब हम बहुत खुश हैं कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों का प्रोसेस अच्छा हो जाएगा, और जिसको जो सपोर्ट चाहिए, जो हेल्प चाहिए, हम लोग उसके लिए आपकी हेल्प करेंगे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें सारे लोग अपना केस डिस्कस करते हैं। आप लोग चाहें तो आप उसमें भी अपनी कोई भी क्वेरीज हैं डिस्कस कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में या जहाँ भी आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आसिम सर्वर साहब भी हैं, और हम लोग भी अब यहाँ चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो जो भी आएंगे न्यू इमिग्रेंट्स, आपको जहाँ भी जो भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।